गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एनआईए की ब्रांच जल्द मध्य प्रदेश में खुलेगी। आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये ब्रांच मध्य प्रदेश में खोली जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अदालत गई थी। उन्होंने कहा कि हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। हमारी पार्टी ने तीन मुख्यमंत्री प्रदेश को दिए। कांग्रेस पार्टी ने एक भी मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग का नहीं दिया, ना ही नेता प्रतिपक्ष दिया, बल्कि पिछड़ा वर्ग के नेताओं का हक छीनने का काम किया है। अरुण यादव प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले थे, मगर वो भी छीनकर कमलनाथ ने अपने पास रख लिया। कल होने वाले यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया कि इनके आंदोलन हमने देखे हैं, ये सिर्फ पर्यटन पर निकलते हैं। सीएम के विदेश यात्रा निरस्त होने पर कहा कि हमारी सरकार पिछड़ा वर्ग के हक के लिए कृत संकल्पित है, इसलिए यात्रा निरस्त की है। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए ये सरकार कर संकल्पित है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विषय सुप्रीम कोर्ट का बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए अपनी यात्रा को स्थगित कर। अच्छा, अदालत में कौन गया था आप बताओ? बीजेपी गई थी। बीजेपी चुनाव में गई थी, चुनाव से भागी कांग्रेस। जब भगोड़े बन के आप अदालत जाओगे तो परिणाम तो जो आना है आपके सामने है। तो दोषी कौन हुआ? हमने तो चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इनके बड़े बड़े वकील, इनके बड़े बड़े कार्यकर्ता, विवेक तनखा जी, सैयद जफर जी, जया ठाकुर जी, अदालत में तो ये गए ना। गए तो परिणाम तो आया नहीं इनके अनुकूल, जो था वो और चला गया। पर कांग्रेस के ये जो भी नेता है, आप देखो महाराष्ट्र में भी यही हुआ। वहां तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, फिर वहां ऐसा क्यों हुआ? इसके जवाब नहीं है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाने से कुछ नहीं होगा मित्रों। तीन मुख्यमंत्री दिए हमने, माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, 3 मुख्यमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री हैं ये कांग्रेस और ये कमलनाथ जी। मुझे ध्यान है यही कमलनाथ जी थे जब आदरणीय सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे और उनके साथ में धोखा किया। अरुण यादव जी को हटा के अध्यक्ष बने, टिकट नहीं दिया अभी लोकसभा का अरुण यादव जी को। ये वही कमलनाथ जी हैं जो पिछड़े की बात कर रहे हैं। एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया, एक भी नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा नहीं दिया। हमने तो विक्रम वर्मा जी से लेके सेजवार तक, पिछड़े एससी तक नेता प्रतिपक्ष दिए, इनने एक भी नहीं दिया। लेकिन बात पिछड़ों की करते हैं, गले लगा के पीठ में छुरा पिछड़ों की घोंप देते हैं। मैं तो नाम सहित बता रहा हूं, ऐसा क्यों किया ये स्पष्ट करे ना। मध्य प्रदेश के पिछड़े अच्छी तरह से इन्हें जानते हैं। विधानसभा में यही नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में, उनने कहा था कि 27% ओबीसी है। गलत जानकारी विधानसभा को दी, अदालत को गलत दी और स्टे ले आए। स्टे में पैरवी नहीं की इनने। इनके समय में कार्यकाल पूरा हुआ था, पंचायतों का क्यों नहीं चुनाव कराए इनने? इन सब बातों के जवाब नहीं है, सिर्फ भाजपा के ऊपर। हम सरकार में इसलिए दोषी थोड़ी हो जाएंगे। हमने तो जो किया वो सबके सामने है और ये तय है। हम आज भी संकल्पित है कि चुनाव आरक्षण के साथ होना चाहिए। चुनाव के तो हम तब भी पक्ष में थे, हम आज भी पक्ष में हैं। ये क्यों भागे, अदालत क्यों गए, चुनाव से क्यों भागे, ये इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। ये किसी के भी साथ नहीं है, न नौजवान के साथ है। यूथ कांग्रेस को जवाब पहले देना चाहिए कि बेरोजगारी भत्ता जो आपकी सरकार में 15 महीने में देना था वो क्यों नहीं दिया, और दिया तो कितने लोगों को दिया। तब तो युवा साथ आएगा ना। जो युवा धोखा खा चुका है वो कैसे साथ आएगा?